ईरान के इजराइल पर हमला करने के बाद से दुनिया एकटुक इजराइल की ओर देख रही है कि इजराइल कब ईरान पर पलटवार करता है। मिडिल ईस्ट की सदियों पुरानी इस दुश्मनी का समाधान दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इस बार चल रहे इस संघर्ष में भी ये बात स्पष्ट हो गई है। कैसे, आपको आगे बताते हैं। फिलिस्तीन समर्थित लेबनान में पनपे शिया इस्लामवादी और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने अपना ऑनसेट प्रॉमिस 2 पूरा किया और इजराइल पर महज 12 मिनट के अंदर 181 मिसाइल्स दागी। हालांकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने लगभग ईरान की सभी मिसाइल्स को हवा में ही डिफ्यूज कर दिया, पर कुछ मिसाइल्स इजराइल में जा गिरी। ईरान की एक मिसाइल दुनिया भर में अपने अनोखे कारनामों के लिए विख्यात इजराइल के खुफिया तंत्र मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर जा गिरी, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। ईरान ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानी। दुनिया को संदेश गया कि इजराइल के रक्षा तंत्र को भेदा जा सकता है। इस बात से इजराइल को गहरा घाव हुआ। इसलिए अब ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराता जा रहा है। दोनों देश अब आमने सामने हैं। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के बीच G7 देशों ने दोनों मुल्कों में तनाव कम करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। ग्लोबल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ग्रुप लिमिटेड के मुताबिक जो बिडेन ने कहा कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे और उन्होंने इजराइल से अपने दुश्मन के खिलाफ प्रोपोर्शनल एक्शन करने का आग्रह किया है। बाइडेन ने ये बात ईरान की तरफ से इजराइल पर 181 से अधिक मिसाइल्स दागे जाने के एक दिन बाद कही। हालांकि जो बिडेन ने ईरान के इस हमले को पहले इनफेक्टिव बताया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इधर कसम खाई कि ईरान इस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। जो बिडेन ने एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले कोरेस्पोंडेंस से कहा कि हम इजरायलियों के साथ चर्चा करेंगे कि वे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम सभी G7 देश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है, लेकिन प्रोपोर्शनल रूप से जवाब देना चाहिए। जो बिडेन ने कहा कि ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और वो जल्द ही बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जाहिर है ईरान अपने रास्ते से बहुत दूर जा चुका है। हालांकि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष को करीब से जानने वाले कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल की प्रतिक्रिया अप्रैल में ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले की तुलना में इस बार ज्यादा घातक हो सकती है। इस बार इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान के परमाणु स्थल या तेल सर्विसेज को निशाना बना सकता है। इस वक्त ईरान पर पलटवार को लेकर इजराइल के शीर्ष कमान में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के अधिकारियों ने अमेरिकी समकक्षों से कहा कि वे अभी भी ईरान के मिसाइल हमले के जवाब के लिए लक्ष्य, समय और जगह तय कर रहे हैं। वहीं सूत्रों ने कहा कि ईरान के अप्रैल के हमले के बाद के विपरीत अमेरिका इजराइल पर जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए इजराइल पर दबाव नहीं डाल रहा है, लेकिन चाहता है कि इजराइल पहले संभावित परिणामों पर सावधानी पूर्वक विचार करे। फिलहाल यथार्थ में उपस्थिति रखती मिडिल ईस्ट की ये संघर्ष भरी कहानी पेचीदा दौर से गुजर रही है। दुनिया भयभीत है। गुस्से से भरा इजराइल यूएन तक की बात सुनने को राजी नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल अपने पलटवार में ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम और तेल सर्विसेज को निशाना बनाता है या नहीं। अमेरिका की ये बात 100% सत्य है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम और तेल सर्विसेज को निशाना बनाता है
तो इसके परिणाम कहीं ज़्यादा घातक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इजराइल का ये एक्शन तीसरे विश्व महायुद्ध की रूपरेखा अंकुरित कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर बम का फटना या फैलना कितना घातक हो सकता है इसका अंदाजा हम हिरोशिमा और नागासाकी से लगा सकते हैं, जहां आने वाली नस्लों तक इसका प्रभाव देखने को मिला था। खैर अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।